अच्छा, यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर आपको दो चीजें नजर आएंगी, एक आपको नजर आएगी की और एक आपको नजर आएगी वैल्यू। ठीक है, ये आपकी होती है की, जिसको आप यहाँ पर कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक्सेल शीट अगर आप बनाते हैं, तो एक्सेल शीट के अंदर आपके पास एक कॉलम होता है और उस कॉलम के अंदर आप सबसे ऊपर उसका टाइटल लिखते हैं। ठीक है, उसका टाइटल आप लिखते हैं, फिर उसके बाद आपके सारे टाइटल्स की लिस्ट आपके पास नीचे आप अलग अलग रॉस के अंदर उसके टाइटल आप लिखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर जब आप डेटा प्रिपेयर करते हैं तो ये समझें आपकी एक रॉ होती है। ठीक है, और इस रॉ के अंदर आप यहाँ पर अपने पास मल्टीपल आप यहाँ पर अपने टाइटल्स आप लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप मल्टीपल रॉज आप क्रिएट करते हैं। तो अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर दो तरह की डेटा टाइप्स होती हैं, एक आपके पास होती है, एक आपके पास ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपकी डेटा टाइप, इसको आप कहते हैं की और इसको आप कहते हैं वैल्यू। अब वैल्यू के अंदर आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यूज आपके पास हो सकती हैं, ये मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं एक जेसन फॉर्मेट यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, जिसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ अपने पास, सैम्पल डॉट जेसन। ठीक है, तो ये एक जेसन फाइल मैंने यहाँ पर क्रिएट करी। अब इस जेसन फाइल के अंदर डॉट जेसन के नाम से मैंने एक फाइल यहाँ पर क्रिएट करी है, और इसके अंदर यहाँ पर क्या है, मेरे पास यहाँ पर ये की है और यहाँ पर मेरे पास इसकी वैल्यू है। अब वैल्यू के अंदर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स होती हैं, एक इसके अंदर आपकी टाइप होती है जो कि आपकी होती है फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग। ठीक है, इंटीजर होती है, अरे होता है। ठीक है, और बुलियन होती है। ठीक है, तो ये सारी आपके पास डेटा टाइप्स होती हैं जो कि आप यहाँ पर अपने पास इंटर कर सकते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर जैसे आपके पास टाइटल आ रहा है, अब इसके अंदर अगर आपके पास यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर रखना है एज। ठीक है, तो एज आपकी क्या हो सकती है, एज आपकी फॉर एग्जांपल इंटीजर हो सकती है 20 या फॉर एग्जांपल 31। ठीक है, तो ये आपकी एज यहाँ पर हो सकती है। अब एज के बाद आपको यहाँ पर रखना है फॉर एग्जांपल अरे, या फिर आपको रखना है फॉर एग्जांपल बुलियन। बुलियन के अंदर आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं, बुलियन आपका होता है ट्रू फॉल्स वैल्यू, जिसके अंदर आप यहाँ पर रख सकते हैं फॉर एग्जांपल एक्टिव, और यहाँ पर आप रख सकते हैं फॉर एग्जांपल ट्रू फॉल्स, ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, तो ये आपका बुलियन फॉर्मेट होता है। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर होता है अरे। अरे आपके पास यहाँ पर कोई भी लिस्ट हो सकती है, फॉर एग्जांपल ये अगर आपका एक फ्रेंड का डेटा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका अपना डेटा है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उवैस तलत। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल अब उवैस तलत के कौन से फ्रेंड्स हैं वो मुझे यहाँ पर ऐड करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर एक अरे टाइप भी हो सकती है। तो अरे के अंदर क्या होता है, अरे के अंदर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स का डेटा, मल्टीपल मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं एक्चुअली इसके अंदर, चाहे वो यूजर्स के हों या फिर किसी और टाइप के हों। ठीक है, तो यहाँ पर आपके मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं। अब हर रिकॉर्ड आपका कंटेन करता है एक ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपका एक यूजर का एक एक रिकॉर्ड है ये आपका, फिर इस एक रिकॉर्ड से रेलिवेंट आपके पास यहाँ पर इसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब ये फॉर एग्जाम्पल आपका एक यूजर का डेटा है, इस एक यूजर के अंदर आपके पास यहाँ पर इसका नेम है, इसने एक यूजर की आपके पास एज है, और ये यूजर आपका एक्टिव है या इनएक्टिव है ये आपको ट्रू फॉल्स से पता चलेगा। अगर ये इस यूजर के आपके पास यहाँ पर फ्रेंड्स की लिस्ट है, अब फ्रेंड्स की लिस्ट के अंदर भी आपके पास यहाँ पर मल्टीपल चीजें हो सकती हैं कि इस यूजर के जो फ्रेंड्स हैं उसके अंदर उन फ्रेंड्स का नाम क्या है। ठीक है, नाम क्या है, उस फ्रेंड की एज क्या है। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल इसका जो ये फ्रेंड है इसका इसका जो नाम है, इसका नाम है फॉर एग्जाम्पल हसन। ठीक है, इसकी एज है फॉर एग्जाम्पल 25। ठीक है, ये आपका एक फ्रेंड है, फिर इसके अलावा अगर आपके इसके और फ्रेंड्स हैं तो उसका भी आपका डेटा यहाँ पर इसी तरह का हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का आप डेटा यहाँ पर अपने पास प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि आपका जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट हो सकता है, आपके पास यहाँ पर इंटीजर फॉर्मेट हो सकता है, बुलियन हो सकता है, और यहाँ पर आपके पास अरे फॉर्मेट हो सकता है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपके पास यहाँ पर आ रहा है इंटीजर फॉर्मेट आ रहा है, अगर आप इस इंटीजर फॉर्मेट को अगर आप इस तरीके से कर देंगे, अगर आप इसको कोट्स के अंदर कर देंगे तो दैट मीन्स कि ये अब आपका इंटीजर फॉर्मेट नहीं होता, ये आपका स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रिंग अगर आपको रिमूव करना है, स्ट्रिंग अगर आपको नहीं रखना, तो आप इसको विदाउट कोट्स आप लिखेंगे तो ये आपका इंटीजर फॉर्मेट होता है। ठीक है, अच्छा, तो इसी तरीके से आपका जो आपका मल्टीपल रिकॉर्ड होता है वो आपका आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ आपका बन रहा होता है। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स का डेटा आपको चाहिए, तो मल्टीपल यूजर्स का डेटा भी आप यहाँ पर इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल यूजर्स का डेटा चाहिए तो वो आप यहाँ पर इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक यूजर आ गया होगा सेलेक्ट, यहाँ पर आपके पास सेकंड यूजर आ गया वॉट एवर। ठीक है,
अब ये महमूद का डेटा है कि महमूद की एज क्या है, महमूद का जो है वो एक्टिव है या फॉल्स है, एक्टिव है या इनएक्टिव है, इस महमूद के आप फ्रेंड्स की लिस्ट यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने वर्ड जेसन के अंदर आप अपना डेटा यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करता है। अच्छा, ये डेटा आपका कहाँ पर यूज होता है, कैसे यूज होता है? अच्छा, ये डेटा आपका यूज हो रहा होता है जब भी आप कोई मोबाइल ऐप के अंदर जब आप डेटा इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, तो वो सारा डेटा आपका जेसन के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। जो भी आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर फेसबुक देखें या फिर आप यहाँ पर व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लें या फिर कोई भी आप एग्जांपल ले लें, तो जो वो आपका डेटा इंटीग्रेट हो रहा होता है, वो रिस्पॉन्स के अंदर जेसन फॉर्मेट उनको मिल रहा होता है, फिर वो उस जेसन फॉर्मेट को वो अपना व्यू कर रहे होते हैं, व्यू दिखा रहे होते हैं, मतलब वहां पर ऐड करके आपको दिखा रहे होते हैं कौन सा डेटा किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये जो डेटा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये सारी पोस्ट की लिस्ट आपको नजर आ रही है। अब इस पोस्ट की लिस्ट के साथ साथ आपको यहाँ पर जो लाइक्स के आपको काउंट नजर आ रहे हैं, आपको ये कमेंट्स नजर आ रहे हैं, तो सारा डेटा आपका जो प्रिपेयर हो रहा होता है ये आपका जेसन फॉर्मेट के अंदर प्रिपेयर हो रहा होता है। फिर इसके बाद जब आपको व्यू करना होता है तो वो इसी जेसन फॉर्मेट से लेकर आपका व्यू के अंदर सेटअप हो रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका सारा जेसन फॉर्मेट आपका यहाँ पर काम कर रहा था। अगर आप यहाँ पर इसको देखना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर आसानी से आपको यहाँ पर नजर आ जाता है। आप यहाँ पर डेवलपर टूल के अंदर जाएंगे, तो डेवलपर टूल के अंदर जाने के बाद आपके पास यहाँ पर एक टैब होता है नेटवर्क का, ठीक है। तो नेटवर्क के टैब के अंदर आपको सारी वो एपीआई की रिक्वेस्ट आपको यहाँ पर नजर आ जाती है। अच्छा, तो जो नेटवर्क का टैब आपका होता है इसके अंदर आपको सारी एपीआई की रिक्वेस्ट आपको यहाँ पर नजर आती है। जो भी आप यहाँ पर डेटा आप यहाँ पर देख रहे होते हैं, तो वो सारा डेटा आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको नजर आ रहा होता है, ठीक है। अभी मैंने इसका ये ओपन किया हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये सारी वो रिक्वेस्ट नजर आएंगी जो कि मैंने आपको राउटिंग के अंदर बताया था कि वो आपका यूआरएल होता है, ठीक है। तो ये आपकी सारी रिक्वेस्ट होती है, मैं आपको डिटेल के अंदर नेक्स्ट सेशंस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होता है। तो ये आपको यहाँ पर यूआरएल की ये आपकी रिक्वेस्ट होती है, और इस रिक्वेस्ट के अंदर जो आपका रिस्पॉन्स के अंदर आ रहा होता है, ये सारा आपका फॉर्मेट जो है वो जेसन फॉर्मेट के अंदर आ रहा होता है, जिसको आप यहाँ पर अपने पास जो है वो व्यू करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका सारा डेटा जेसन के अंदर आपके पास रिटर्न हो रहा होता है। तो ये आपका जेसन का फॉर्मेट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है जब आप इसको किसी भी ऐप वगैरह के अंदर जब आप इसको ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपका सारा जेसन फॉर्मेट का आपका डेटा है जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन हो आपकी या फिर आपकी मोबाइल ऐप हो, तो उन सब के अंदर आपका जो डेटा आपका जो फॉर्मेट हो रहा होता है वो आपका जेसन की मदद से ही फॉर्मेट हो रहा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई क्वेश्चन आप में से किसी का तो प्लीज पूछ लें। हेलो। जी बोले। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपके पास। सर मैं ये चाह रहा था कि आप जो ना 1 महीने के बाद या थोड़ा सा ये पढ़ा के फिर आप वो स्टार्ट करा दें, इसका प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बेस वो करवाएं, लर्निंग कराएं। जी जी, प्रोजेक्ट के थ्रू ही आपकी लर्निंग होगी। क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने वो प्रोजेक्ट नहीं बनवाया था इसका, तो वो मैंने तो प्रोजेक्ट पढ़ में तो लिया इसका था। वो प्रोजेक्ट में इसका स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी पिछले दिनों में, तो इस वजह से वो प्रोजेक्ट मैंने स्टॉप कर दिया था। अभी वो प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ मैं उसका, जी इंशाल्लाह जी सर, नेक्स्ट वीक वो तो से स्टार्ट हो रहा है जी। ओके 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 सर, ओके। ठीक है। सर ये मैं मुझे एक और सवाल था, मेरे पास एक कंपनी की तरफ से ही हुआ है, प्रोजेक्ट है। तो ओके। सर उसमें जो है ना, वो उसमें लारावेल का तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। उस लोगों ने पता नहीं बाय किए कहीं से थीम, तो उसमें फ्रंट एंड पे वो लिखा हुआ है, रिएक्ट जेएस लिखा हुआ है, और बैक एंड पे आपकी ये इस्तेमाल हो रही है लारावेल का वो एपीआई वगैरह हो रहे हैं। लेकिन सर वो उसने जो काम किया है ना सारा, सर वो उसमें 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 काम किया हुआ है। पैकेज बनाया हुआ है कोई उसके अंदर, यानी कि फोल्डर बनाया हुआ है पैकेज नाम का, उसमें सारा उसने काम किया हुआ है। तो पीएचपी आर्टिसन मार्केट नाम वो जो कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, तो उसमें सारा कुछ उसका डमी डेटा वगैरह सब कुछ, यानी कि वो बैकएंड पे उसका वो आ रहा है। तो सर मुझे जो है ना इसमें वो करनी है, यानी कि वो कोई चीज, यानी कि वो डालनी वगैरह है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके बारे में। तो मैं कहाँ से इसको थोड़ा सा वो करूँ, एक्सप्लोर करूँ? मुझे असल में आइडिया नहीं है आप किस तरह के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, मुझे पहले प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, फिर मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा, वो अगर लारावेल का प्रोजेक्ट है तो उसको आप लारावेल के प्रोजेक्ट का आपका कोड पहले आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा तो वो किस तरीके से आपको उसके अंदर काम करना है। जी जी सर, उसमें काफी, यानी कि उन पैकेज इस्तेमाल है, पैकेज भी मुझे काफी पढ़ने पड़ेंगे। ग्राफ क्यूएल जी मेरे ख्याल से इस्तेमाल किया है।
राइट राइट, उन्होंने। वो पैकेज जो उसके अंदर यूज हुए हैं वो आपको देखना पड़ेंगे, वो कौन से पैकेज यूज किए हैं, कि हर पैकेज का आपको सेपरेटली आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, एक मुझे क्वेश्चन क्या है, जेसन और लारावेल में डिफरेंस क्या है? अच्छा, लारावेल जो है वो आपका एक पूरा एक ओवरऑल पैटर्न है, आपका डेवलपमेंट पैटर्न प्लेटफॉर्म है, मतलब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है पीएचपी की बेस के ऊपर। लेकिन जेसन जो है वो आपकी एक डेटा की टाइप है, जिसको आप अपने पास इंप्लीमेंट करने, डेटा को आप इंप्लीमेंट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका व्यूएबल डेटा फॉर्मेट आपके पास होता है, डॉक्स आपके पास होती है, एक्सेल आपके पास होता है। तो इसी तरीके से जब आप वेब ऐप के ऊपर या आप एप्लीकेशन के ऊपर जब आप डेटा को जब आप व्यू कर रहे होते हैं, तो वो आप जेसन के फॉर्मेट से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करके आप व्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जेसन आपकी डेटा टाइप है और लारावेल आपका डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है पीएचपी की बेस के ऊपर। ओके। अच्छा, तो इसके अंदर यहाँ पर अच्छा, इसके अंदर यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर वेब डॉट पीएचपी हमने यहाँ पर बनाया है। तो वेब डॉट पीएचपी के अंदर अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसकी एपीआई रिस्पॉन्स अगर मुझे बनाना होता है, तो उसके अंदर मुझे यहाँ पर क्या करना होता है, मैं यहाँ पर जाता हूँ एपीआई के अंदर, और यहाँ पर मैं राउट के अंदर मैं यहाँ पर इसका मैं राउट के अंदर मैं यहाँ पर इसका ये डिफाइन करना करना होता है मुझे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आप वेब डॉट पीएचपी के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका सेम राउट का प्रोसेस है जो आप यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो एपीआई के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास सेम प्रोसेस है जो कि आप यहाँ पर रिटर्न कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास एपीआई होती है ये आपकी डिफाइन हो रही होती है, ये आपका डिफाइन हो रहा होता है स्लैश एपीआई के साथ, ठीक है। मतलब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं अबाउट लिखूंगा और यहाँ पर मैं रिटर्न करवाऊंगा हेलो दिस इज माई अबाउट, तो ये आपका जो है वो ये मेरा एपीआई का राउट है, ठीक है। तो ये एपीआई डॉट पीएचपी के अंदर आप अपने एपीआई के राउट्स को आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ गेट यूजर्स या यूजर्स लिस्ट, ठीक है। और इस राउट को अगर मैं यहाँ पर देखूंगा पोस्टमैन के अंदर, पोस्टमैन आपकी एप्लीकेशन होती है जो कि आपकी एपीआई की टेस्टिंग के लिए यूज हो रही होती है। तो ये आपके पास पोस्टमैन का आपका सॉफ्टवेयर, पोस्टमैन की आपके पास ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज करते हैं अपने पास एपीआई की टेस्टिंग के लिए। जैसे कि आप ब्राउजर के अंदर जब आप ये राउट यहाँ पर डिफाइन करते हैं, तो राउट आप यहाँ पर अगर एपीआई के राउट अगर आपको टेस्ट करने हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर पोस्टमैन आप यूज करते हैं, ठीक है। तो पोस्टमैन के अंदर आपको यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो रही है, तो इस एप्लीकेशन का आप यहाँ पर राउट आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको स्लैश एपीआई यहाँ पर लगाना होता है जो भी आपके एपीआई के राउट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको सेंड करूंगा तो यहाँ पर आपको नजर आएगा हेलो दिस इज माई अबाउट, जो कि आपको यहाँ जो कि हमने यहाँ पर इसको रिटर्न किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एपीआई की सारी यहाँ पर आपके पास टेस्टिंग हो रही होती है जो कि आप यहाँ पर ऐड कर रहे होते हैं। इसके अंदर यहाँ पर आपके पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज वगैरह भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं। रिक्वेस्ट क्या होती है, रिस्पॉन्स क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। रिक्वेस्ट क्या होती है, अब अच्छा रिक्वेस्ट आपकी होती है कि जब आप कोई भी आप इस तरह का यूआरएल जब आप यहाँ से हिट करते हैं, तो ये आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं आप अपनी एप्लीकेशन को कि आप जो है उसका रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप कोई फॉर एग्जाम्पल आपको कोई डेटा फैच करना है अपने सर्वर से, तो वो डेटा फैच करने के लिए आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर इस यूआरएल को आप रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये यूआरएल जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो इसके अंदर आपके पास कुछ टाइप्स होती है रिक्वेस्ट करने की। अच्छा, इस यूआरएल के अंदर आपके पास कुछ टाइप्स होती हैं आपके इस यूआरएल को रिक्वेस्ट करने की, जिसके अंदर आपके पास एक आपके पास होती है कुछ मेथड्स आपके पास होते हैं। एक आपके पास मेथड होता है गेट का, ठीक है। एक आपके पास मेथड होता है पोस्ट का, और एक आपके पास मेथड होता है डिलीट का, ठीक है। और एक होता है आपके पास पुट। तो ये आपके पास यूजुअली ये चार मेथड यूज हो रहे होते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये काफी सारे मेथड्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो यूजुअली जो यूज कर रहे होते हैं हम ये चार मेथड हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। इसके अंदर आपके पास एक गेट का मेथड होता है, एक पोस्ट का मेथड होता है, एक डिलीट होता है और एक पुट होता है, ठीक है। गेट का मेथड आप यूज करते हैं जो आपकी गेट की रिक्वेस्ट होती है, मतलब जब आप यहाँ पर एपीआई का यूआरएल जब आप यहाँ पर सेंड करते हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है कि ये गेट की रिक्वेस्ट है या फिर ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है। अगर मैं यहाँ पर पोस्ट करूंगा तो ये आपको कहेगा, ये यहाँ पर आपको ये एरर दे देगा कि ये आपको यहाँ पर एरर दे देगा मेथड नॉट अलाउड एचटीटीपी एक्सेप्शन,
ठीक है। ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब आपने यहाँ पर अपना राउट यहाँ पर क्रिएट किया है, तो इस राउट के अंदर आपने यहाँ पर बताया कि ये आपकी गेट की रिक्वेस्ट है। ठीक है, राउट के साथ जो आप यहाँ पर गेट बताते हैं, तो ये आपका मेथड होता है जो कि आप यहाँ पर बता रहे होते हैं। अब यहाँ पर मैंने मेथड यहाँ पर पोस्ट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मेथड मैंने गेट किया हुआ है, तो ये मुझे यहाँ पर एरर दे रहा है, मेथड नॉट अलाउड, HTTP एक्सेप्शन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर गेट के बजाय पोस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर अब अगर मैं यहाँ पर सेंड करूंगा, तो ये यहाँ पर मुझे अब दोबारा से वही मेरा जो रिटर्न फॉर्मेट है वो यहाँ पर मुझे शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका गेट के मेथड्स होते हैं जो कि आपकी अपनी रिक्वेस्ट की जो आपके टाइप होती है उसके अंदर आपको सिलेक्ट करना होता है। तो जब आप इसकी रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट के बाद फिर आपका सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करता है कि आपने जो रिक्वेस्ट करी है वो सर्वर ने आपको वो रिक्वेस्ट प्रॉपर्ली रिजॉल्व करी है या नहीं करी है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि ये आपस में आपकी कम्युनिकेशन होती है बिटवीन क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट। ये क्लाइंट जो है वो आपका यूजर है, जो कि आपकी रिक्वेस्ट कर रहा है, और सर्वर वो है जिसको जो कि रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, मतलब जब आप यहाँ पे मतलब ये मतलब ये क्लाइंट सर्वर टू क्लाइंट और क्लाइंट टू सर्वर, ये आपकी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का आपके सिनेरियोज होते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एपीआई यूजर्स लिस्ट। ठीक है, तो जब मैं इसकी गेट की रिक्वेस्ट करूंगा, गेट का मतलब है कि मुझे इसकी लिस्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं गेट की रिक्वेस्ट, गेट का मैं यहाँ पर रखूंगा। अगर मैं पोस्ट करना है मुझे, पोस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई डेटा आपको इंसर्ट करना है अपने डेटाबेस के अंदर, फॉर एग्जांपल आपको कोई यूजर जो है वो जब आपका साइन अप करता है, तो साइन अप करते वक्त आपका वो डेटा आपके डेटाबेस के अंदर सेव होता है। मतलब यूजर जब आप साइन अप करता है, तो दैट मीन्स कि वो नया यूजर आपके डेटाबेस के अंदर रजिस्टर करता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जब वो डेटा रजिस्टर कर रहा होता है, तो वो आपकी रिक्वेस्ट होती है पोस्ट की, क्योंकि अब आपको वो डेटा गेट नहीं करना, अब आपको वो डेटा सेव करवाना है। ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, उसके अंदर आप जो है वो पोस्ट की रिक्वेस्ट आप यहाँ पर यूज करते हैं। इसी तरीके से जब आपकी कोई डिलीट की रिक्वेस्ट होती है, फॉर एग्जांपल आप करते हैं कि कोई आपको कोई यूजर को आपको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर जब रिक्वेस्ट करेंगे, तो जो आपका एंड पॉइंट होगा वो आपका डिलीट का एंड पॉइंट यहाँ पर आप यहाँ पर बताते हैं। मतलब डिलीट मेथड के साथ आप अपना एंड पॉइंट यहाँ पर बताते हैं, तो ये आपका जो होता है इसको आप एंड पॉइंट कहते हैं, जो आपका यूआरएल होता है। अच्छा, इसी तरीके से जब आपको कोई एग्जिस्टिंग यूजर, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को जब आपको अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए आप रिक्वेस्ट जो यूज करते हैं वो होती है पुट की। मतलब यहाँ पर जो आपके पास गेट के बाद जो आपको यहाँ पर पुट नजर आ रहा है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, पुट रिक्वेस्ट जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये आपकी होती है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर गेट के अंदर आप पोस्ट, गेट के अंदर आप सेव नहीं करवा सकते, या फिर डिलीट के अंदर आप जो है वो सेव नहीं करवा सकते, या फिर पोस्ट के अंदर आप डिलीट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि इसके एक स्टैंडर्ड आपके ये मेथड्स हैं जो कि आप अपने पास यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी, गेट के अंदर भी आप सेव करवा सकते हैं, पोस्ट के अंदर भी आप गेट करवा सकते हैं, और पुट के अंदर भी आप डिलीट करवा सकते हैं। मतलब ये आपके, आप कोई भी एक्शन का कोई भी फॉर्मेट आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बट ये आपकी स्टैंडर्ड एक्शन है जो कि आपकी ये आइडेंटिफाई करता है कि ये आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आप डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या गेट करने के लिए कर रहे हैं, या अपडेट करने के लिए कर रहे हैं, या फिर इंसर्ट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अगर आप इसको सही तरीके से यूज नहीं करेंगे, तो आपको काफी ज्यादा आगे जाके कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है कि आपकी ये जो रिक्वेस्ट आपने बनाई है, इसका मेन पर्पस क्या था। मतलब मेन पर्पस इसका डेटा को फैच करना है, या फिर डिलीट करना है, या अपडेट करना है, या इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्टेप होता है जिसको आप यूज करते हैं। ओके, अच्छा, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर आपके आपके सामने यहाँ पर एक गेट की, मैंने आपके आपके सामने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट बनाई है। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले गेट से पहले मैं यहाँ पर एक पोस्ट की रिक्वेस्ट में यहाँ पर बनाता हूँ, और पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाने के बाद मैं यहाँ पर इसको बताता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको बताता हूँ कि इसकी जो रिक्वेस्ट है वो जानी चाहिए हमारे कंट्रोलर के अंदर, जो मेरा भाई यूजर कंट्रोलर है। ठीक है, यूजर कंट्रोलर में इसकी रिक्वेस्ट जानी चाहिए, और यूजर कंट्रोलर के अंदर एक्शन है मेरा, फॉर एग्जांपल स्टोर। स्टोर का आपका ये स्टैंडर्ड आपका एक फंक्शन होता है स्टोर का, जो कि आप यहाँ पर यूज करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को सेव करने के लिए, मतलब न्यू डेटा को इंसर्ट करने के लिए आप यूज करते हैं स्टोर का फंक्शन, जो कि आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे यूजर कंट्रोलर के अंदर। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, जो हमारा एप्लीकेशन का जो हमारा पूरा एक जो फ्लो होता है वो आपका राउटिंग से स्टार्ट होता है। जो हमारा फ्लो होता है वो हमारा राउटिंग से स्टार्ट होता है। ठीक है, और फिर वो आपका कंट्रोलर के अंदर जाता है।
अच्छा, जो आपका होता ही आपका राउटिंग से स्टार्ट होता है और फिर आपका कंट्रोलर के अंदर जाता है, फिर कंट्रोलर के अंदर से आप अपना रिस्पांस है वो आप रिटर्न करवाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन के अंदर, जैसे हमने यहाँ पर ऐड यूजर यूज किया हुआ है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐड यूजर हमने यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए यूज किया है, लेकिन आप यहाँ पर यूज करते हैं स्टोर, अगर आपको न्यू यूजर ऐड करना होता है तो वो ऐड यूजर भी आप यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो स्टैंडर्ड लारावेल के जो फंक्शन होते हैं वो यहाँ पर आप स्टोर यूज करते हैं, मतलब आप ऐड यूजर भी बना सकते हैं, उसके लिए आपको कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। बट ये है कि जो भी आप नाम यहाँ पर यूज करेंगे वो नाम आपका सेम होना चाहिए आपकी API.php के अंदर, मतलब जो भी आपकी राउट की फाइल है उसके अंदर वो नाम आपका सेव होना चाहिए, ठीक, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ राउट पोस्ट, और पोस्ट के अंदर मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ यूजर, ठीक है। तो यूजर की पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो यूजर का रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले राउट के अंदर मैं यहाँ पर पोस्ट यूजर की मैंने यहाँ पर एक राउट कॉन्फ़िगर किया, और राउट कॉन्फ़िगर करने के बाद मैं यहाँ पर यूजर कंट्रोलर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर मैं स्टोर के अंदर यहाँ पर मैं रिटर्न करवा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ट्राइंग टू सेव यूजर, ठीक है। ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है मेरी, और इसका जो एंड पॉइंट है वो है यूजर, ठीक है। सेंड किया मैंने, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ट्राइंग टू सेव यूजर, ठीक है। अभी यहाँ पर अच्छा, इसको करने से पहले मुझे यहाँ पर अपने पास डेटाबेस को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। डेटाबेस के अंदर जैसे कि मेरे पास .env फाइल है, तो .env फाइल के अंदर मुझे अपने डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डेटाबेस का नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डेटाबेस का एक नाम एक नाम दे देता हूँ D3 ई-कॉमर्स वेब, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया है, और यहाँ पर इसके अंदर मैं क्रिएट कर लेता हूँ अपने पास पोर्ट वगैरह भी मुझे यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी। तो जो मेरी पोर्ट है वो है मेरी 8889, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ई-कॉमर्स वेब के नाम से डेटाबेस मुझे बनाना है, तो यहाँ पर मैं डेटाबेस भी क्रिएट कर लेता हूँ एक। अच्छा, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको जाहिर है कि आपका वर्चुअल सर्वर आपका सेटअप होना चाहिए। अगर ये सेटअप नहीं है आपके पास तो पुराना सेशन देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है आपको किस तरह से आपको ये काम करना है, ठीक है। इसके अंदर मैं एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, बल्कि एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ही मैं यूज कर लेता हूँ, लारावेल टेस्ट के नाम से है, लारावेल टेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अच्छा ये आपकी जो .env की फाइल होती है, ये आपकी थोड़ी सी, ये आपकी फाइल जो है ये आपकी कैशेड होती है, मतलब कैशे हो जाती है। तो इसको आपको क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना होता है php artisan config कैशे। यहाँ पर क्या करता है, आप एक कैशे को आपको ये सक्सेसफुली जो है वो क्लियर कर देता है। और मतलब क्लियर करने की इसकी और भी कमांड होती है, मतलब आप इसके अंदर कैशे क्लियर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका जो है वो कॉन्फ़िगरेशन को आपको ये क्लियर कर देता है, जो आपकी जो .env की फाइल है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर दोबारा मैं यहाँ पर रन करता हूँ php artisan migrate fresh, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 4 टेबल्स यहाँ पर बन गए हैं, जो कि लारावेल हमें बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये 4 टेबल्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे, यूजर्स, पर्सनल एक्सेस टोकन्स, पासवर्ड रीसेट, माइग्रेशंस और फेल्ड जॉब्स, ठीक है। तो ये 4 टेबल्स अभी यहाँ पर आपको यहाँ पर क्रिएट जो हुए हैं, इसकी माइग्रेशन अगर आपको देखनी है तो वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस। तो 4 माइग्रेशन आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, यूजर्स, पासवर्ड रीसेट, जॉब्स और पर्सनल एक्सेस टोकन्स। तो जो भी आपके पास यहाँ पर डेटाबेस के अंदर आपको यहाँ पर चीजें नजर आती हैं वो आप यहाँ पे अपने पास माइग्रेशंस के थ्रू आप क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने यूजर्स का यहाँ पर एक टेबल यहाँ पर मैंने क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पर मेरे पास नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है और पासवर्ड आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक न्यू माइग्रेशन यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। अच्छा, माइग्रेशन क्रिएट करने से पहले मैं आपको इसका ये बता देता हूँ कि अच्छा, माइग्रेशन क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले
मैं यहाँ पर राइट डाउन करूंगा PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन। माइग्रेशन के अंदर मुझे यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिस्ट डाउन करनी है अपने कुछ रिकॉर्ड्स। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर लिस्ट करनी है अपनी पोस्ट, ठीक है। तो माइग्रेशन के अंदर मैं बनाऊंगा क्रिएट टेबल, अच्छा जो इसका स्टैंडर्ड पैटर्न होता है उसको कोशिश किया करें कि उसको आप फॉलो करें, तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर आपको जो लारावेल के जो स्टैंडर्ड पैटर्न है वो आपको यहाँ पर डिफॉल्ट फाइल से आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। क्रिएट पोस्ट टेबल, ठीक है। अच्छा एक तो ये तरीका होता है। अच्छा एक तरीका इसका और होता है, वो ये होता है कि जब आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर इस तरीके से आप नहीं करना चाह रहे, तो आप यहाँ पर अपना डिफाइन करते हैं PHP आर्टिसन। इसका फायदा क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और इसके अंदर आप यहाँ पर बताते हैं पोस्ट, मतलब आप यहाँ पर सिर्फ मॉडल का नाम बताते हैं। और ये बात ध्यान में रखें कि जब आप यहाँ पर मॉडल का नाम आप यहाँ पर बताते हैं, तो ये नाम आपका एक तो फर्स्ट वर्ड इसका कैपिटल में होना चाहिए और ये सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि आगे आपको एस लगाने की जरूरत नहीं होती, आपको यहाँ पर सिर्फ पोस्ट आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। अच्छा पोस्ट लिखने के बाद जब आप यहाँ पर -A करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये आपकी सारी रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। रिसोर्सेज मतलब क्या क्या क्रिएट करेगा, ये आपके माइग्रेशंस क्रिएट कर देगा, आपकी फैक्ट्रीज क्रिएट कर देगा, सीडर्स और आपके मॉडल्स, आपके व्यूज, आपके रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब मैं अगर इसको इंटर करता हूँ, तो इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नजर आएगा कि आपके यहाँ पर और काफ़ी सारी फाइल इसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट करी है, ठीक है। यहाँ पर इसने मॉडल क्रिएट किया है पोस्ट का, पोस्ट फैक्ट्री इसने क्रिएट करी है, पोस्ट का इसने माइग्रेशन का नाम यहाँ पर इसने लगा दिया, ठीक है। मॉडल इसने क्रिएट कर दिया, फिर इसके अलावा पोस्ट का सीडर यहाँ पर क्रिएट कर दिया। इसी तरीके से इसने यहाँ पर रिक्वेस्ट भी क्रिएट कर दी है और कंट्रोलर भी क्रिएट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दी। इसके अंदर अब आपको सेपरेटली हर चीज़ आपको अलग अलग क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपकी ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आपकी जो है क्रिएट हो गई हैं। अब इसके अंदर मैं जाता हूँ राउट के अंदर। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि पोस्ट का जो टेबल यहाँ पर क्रिएट हुआ है, उसके अंदर आपके पास जो डिफॉल्ट के अंदर आपके पास आईडी और टाइम स्टैम्प आ रहा है। इसके अंदर मुझे यहाँ पर ऐड करना है टेबल स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर आपके पास पोस्ट का आपको टाइटल क्रिएट करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर रखना है पोस्ट स्ट्रिंग, और यहाँ पर आपको रखना है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये दो चीजें मैंने यहाँ पर रखी। इसके अलावा मैं यहाँ पर रख देता हूँ पोस्ट के अंदर बूलियन एक्टिव, ठीक है। ये मैंने अच्छा यहाँ पर जब आप माइग्रेशन क्रिएट करते हैं, तो माइग्रेशन के अंदर आपके पास यहाँ पर आपको यहाँ पर देना होता है आपके एक कॉलम की टाइप के अंदर आपके पास काफी सारी टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक आईडी आपके पास ये इंक्रीमेंटल आईडी होती है। आईडी के अलावा आपके पास यहाँ पर स्ट्रिंग ये आपके पास टाइप होती है जो कि आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। ये चीज़ अगर आपको इसको और ज़्यादा डिटेल के अंदर आपको देखना हो, तो आप लारावेल के अंदर आप माइग्रेशन के अंदर आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको इसकी सारी टाइप्स आपको नजर आ जाएंगी, ठीक है। लारावेल के माइग्रेशन के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसकी सारी टाइप्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारी माइग्रेशन की पूरी आपको डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी लारावेल की, जिसके अंदर आपको यहाँ पर ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आएंगी, कौन कौन सी टाइप्स आपको यहाँ पर जो है वो इसके अंदर आपको ऐड करनी है। ठीक है, ये सारी टाइप्स इसकी यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। इंक्रीमेंट है, इंटीजर है, फिर इसके अलावा आपके पास लॉन्ग टेक्स्ट होता है, मीडियम टेक्स्ट होता है, काफ़ी सारी इसकी टाइप्स होती हैं जिसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसको हम आने वाले सेशंस के अंदर हम डिटेल के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स आपके लिए ज़्यादातर यूज़फुल होती हैं और किस तरीके से आप इनको यूज़ करते हैं। अच्छा इसके अंदर मैंने यहाँ पर अभी 3 टाइप्स मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। एक आपको आईडी, स्ट्रिंग और ये बूलियन। बूलियन के अंदर आप यहाँ पर बताते हैं कि जो कॉलम की जो टाइप है आपकी, ये इसकी टाइप आपकी क्या है, मतलब ये आपकी इंटीजर फॉर्मेट है या फिर आपका ये बूलियन फॉर्मेट है या फिर ये आपका जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बताते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल रन करता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो मेरी लेटेस्ट माइग्रेशन है जो कि इसको टेबल के अंदर नहीं मिलेंगी,
उन माइग्रेशंस को ये यहाँ पर रन कर देगा, और रन करने के बाद आपको यहाँ पर नजर आएगा पोस्ट का टेबल। पोस्ट के टेबल के अंदर आपको सारे वो कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि हमने वहाँ पर क्रिएट किए थे। हमने टाइटल का कॉलम क्रिएट किया था, डिस्क्रिप्शन का कॉलम क्रिएट किया था, और एक्टिव का कॉलम क्रिएट किया था। अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर इसकी पूरी टाइप भी आपको नजर आ रही है कि टाइटल के अंदर इसकी जो टाइप है वो वर्चार है, जिसकी लेंथ 255 है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपको नजर आ रही है, इसकी भी जो टाइप है वो वर्चार है और 255 है। क्योंकि ये क्यों नजर आ रहा है आपको, क्योंकि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग, हमने यहाँ पर हमने स्ट्रिंग का फंक्शन हमने यहाँ पर यूज किया है। आपको एक्टिव नजर आ रहा है कि ये टिनी इंटीजर है, इसका मतलब ये होता है कि ये आपको बुलियन टाइप है। बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू है वो है 1, मतलब जिसकी लेंथ है वो है आपकी 1। ठीक है, तो इसके अंदर जो इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो आपकी 0 और 1 से आपकी ये जो है वो 0 और 1 से आपकी ये डिफ्रेंशिएट करती है। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, तो 0 और 1 के साथ आपकी ये वैल्यूज जो है वो यहाँ पर आपकी डिफॉल्ट वैल्यूज आपकी इंटीग्रेट हो रही होती हैं। फिर आपके पास यहाँ पर क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड आपके पास आता है, जो कि आपका ये जो टाइम स्टैम्प है ये आपका क्रिएट कर रहा होता है, जिसके अंदर आपका ये रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन हो रहा होता है कि क्रिएट कब हुआ था, अपडेट कब हुआ था, ये सारी चीज़ आपके पास यहाँ पर ऐड हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई पोस्ट मुझे यहाँ पर इंसर्ट करनी है, तो पोस्ट को इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने पास api.php के अंदर, और यहाँ पर मैं एक नया राउट यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ, राउट पोस्ट, और इसके अंदर मैं यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा। जी पूछें, क्वेश्चन पूछें। जी पूछ लें, क्वेश्चन पूछ लें मुझसे, क्या पूछना है आपको। सर फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल बना दिया, ठीक है, इसमें मैंने एक कॉलम फॉर एग्जांपल या तो गलत डाल दिया है, या एक या दो कॉलम ज़्यादा और डालना चाहता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी टेबल बनाया है, तो उसमें मैं कैसे, मतलब सारा टेबल डिलीट करके फिर दोबारा इस तरह बना दूंगा, तो नहीं, वो इसके अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पर मैं आपको इसको नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको और डिटेल के अंदर मैं इसको बताऊंगा। इसके अंदर क्या होता है कि ओके। यहाँ पर आपके पास एक यहाँ पर आपके पास एक होता है ऐड ऐड कॉलम करके। अच्छा, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर होता है ऐड कॉलम करके, तो उसके अंदर आप अपने कॉलम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, आपको बस एक नई माइग्रेशन आपको क्रिएट करनी होती है, और उस नई माइग्रेशन के अंदर आप यहाँ पर कॉलम को क्रिएट करने के बजाय आप यहाँ पर कॉलम को अपडेट करते हैं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर उसके अंदर बता दूंगा कि आपको कॉलम को डिलीट कैसे करना है और अपडेट कैसे करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पूरी माइग्रेशन को डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके पास क्या होता है कि आप एक माइग्रेशन में जब आप बना लेते हैं तो उसके अंदर आपके कॉलम्स जो है वो आपके मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं एक राउट यहाँ पर बनाता हूँ api.php का। api.php के अंदर एक राउट मैंने यहाँ पर बनाया, जिसको मैं यहाँ पर देता हूँ पोस्ट, क्योंकि पोस्ट मुझे इंसर्ट करनी है। और ये राउट की जो रिक्वेस्ट है मेरे पास जाएगी पोस्ट कंट्रोलर के अंदर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर पोस्ट कंट्रोलर मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, जो कि मेरे पास रखा हुआ है ऐप के फोल्डर के अंदर, HTTP का फोल्डर है, फिर उसके अंदर कंट्रोलर्स का फोल्डर है, फिर उसके अंदर पोस्ट कंट्रोलर की फाइल है, इसकी क्लास है मेरी। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर पोस्ट की फाइल यहाँ पर रखी हुई है, ऐप HTTP कंट्रोलर्स और पोस्ट कंट्रोलर। ठीक है, पोस्ट कंट्रोलर को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया और यहाँ पर मैंने इसको यूज कर लिया, और यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ स्टोर। ठीक है, मैं यहाँ पर जाता हूँ पोस्ट कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर इसको चेक करने के लिए मेरे पास जो यहाँ पर स्टोर का मेथड आ रहा है, इसके अंदर मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिटर्न हेलो, चेक करने के लिए मेरा कंट्रोलर जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं जो एपीआई मैंने यहाँ पर बनाई है, मैं अपना सर्वर यहाँ पर रन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये सर्वर रन हो गया है मेरा। जो एपीआई का एंड पॉइंट है वो है मेरा पोस्ट का। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सेंड करता हूँ तो यहाँ पर नजर आ रहा है 403 फॉरबिडन। ये क्यों नजर आ रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट है मेरे पास, स्टोर का मेथड है, पोस्ट कंट्रोलर है। ओके, ये मेरे पास कंट्रोलर का मसला है, ऐप HTTP कंट्रोलर्स पोस्ट कंट्रोलर।
ओके अच्छा, तो इसके अंदर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर आपके पास प्रॉब्लम्स आपके पास हर जगह पर आपके पास आती रहती हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना एक्चुअली आना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स आप एक्चुअली सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर ये है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके अंदर यहाँ पर ये है कि पोस्ट को मैं यहाँ पर करता हूँ पोस्ट कंट्रोलर क्लास लिस्ट, ठीक है। स्टोर, अच्छा ये मेरे ख्याल में कुछ इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि आपकी ये एपीआई लेवल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इसको मैं आपको चेक करके बताता हूँ। लेकिन अभी मैं इसके अंदर आपके पास यहाँ पर काम चलाने के लिए मैं इसके अंदर ये करता हूँ कि फंक्शन, और यहीं पर मैं इसको रिटर्न करवा देता हूँ। ये आई थिंक चल जाना चाहिए, ठीक है, ये मेरा चल रहा है। अच्छा अब इसके अंदर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पोस्ट को यहाँ पर सेव करवाना है। अगर मुझे पोस्ट को यहाँ पर सबसे पहले मैं लिस्ट करवाना है, तो लिस्ट करवाने के लिए मैं यहाँ पर एक नया राउट क्रिएट करूँगा, गेट, और गेट के अंदर मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा अपने पास यहाँ पर पोस्ट ऑल, ठीक है। अच्छा ये जो पोस्ट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये मेरा मॉडल है, ठीक है। मॉडल यहाँ पर मुझे कॉल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं मॉडल इंपोर्ट करवाता हूँ, यूज़ ऐप HTTP। ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है अगर आज के सेशन के अंदर तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको यहाँ पर एंड कर दूंगा। मॉडल पोस्ट ऐप HTTP, ओके, गेट रिक्वेस्ट है, सेंड। तो यहाँ पर आपको अभी हमारे पास यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है कोई भी पोस्ट यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक पोस्ट यहाँ पर मैं डेटाबेस से मैन्युअली क्रिएट कर लेता हूँ। फर्स्ट टेस्टिंग पोस्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन एक्टिव के अंदर 1, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पोस्ट आपको यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो कि रिटर्न नहीं लिखा हुआ था तो इस वजह से वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था, तो ये रिटर्न करना इसके अंदर इम्पोर्टेंट जरूरी है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पोस्ट आपको यहाँ पर नजर आ रही है जो कि आपका जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो कल के सेशन के अंदर हम इसके अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे, पोस्ट का मेथड हम देखेंगे और डिलीट का मेथड हम देखेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आप में से किसी का आज के सेशन के हवाले से? जी कोई क्वेश्चन आज के सेशन के हवाले से आप में से किसी का? चलिए ठीक है, तो फिर आज का सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होती है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।